हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 6 का विज्ञान बुक है, पार्ट 1 है और इसमें दिया हुआ है भोजन के विषय में, जिसे हम लोग इंग्लिश में फूड कहते हैं। तो इससे संबंधित इस चैप्टर में बातें दिया हुआ है और इसको हम लोग इसका जो मुख्य पॉइंट है उसको हम लोग पढ़ लेंगे, उसको जान लेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा जो है इस वीडियो में मैं आप लोगों को कम्प्लीटली इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दूँगा। तो चलिए हम लोग इसमें कुछ पढ़ते हैं। इसमें क्या मुख्य पॉइंट है, क्या बातें हैं इसमें। भोजन के मुख्य पोषक तत्व, तो भोजन के मुख्य पोषक तत्व, तो भोजन में हमें क्या क्या पोषक तत्व, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिलता है उसके बारे में विशेष रूप से इस चैप्टर में बतलाया गया है। अगर इस चैप्टर को आप पढ़ते हैं तो आपको विशेष रूप से इसी के बारे में बतलाया जाएगा। और अगर इसमें से किसी चीज़ की आपके बॉडी में कमी हो जाती है तो फिर आपके अंदर किसी न किसी बीमारी का रूप ले लेता है वो। तो यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे आगे दिया हुआ है, जैसे कि ऐसे जंतु जो केवल पौधे एवं उसके उत्पाद को भोजन के रूप में खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं। उसको हर्बीवोरस कहते हैं इंग्लिश में। तो भोजन हमें दो ही स्रोत से मिलता है, पौधों से मिलता है और कुछ जंतु से मिलता है। यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट में बताया गया है, कुछ भोज्य पदार्थ पौधों से तथा कुछ जंतु स्रोतों से प्राप्त होते हैं। तो दो ही जगह से हमें भोजन प्राप्त होता है। तो पहला यहाँ शाकाहारी के बारे में बताया गया है, जो सिर्फ पौधों का उपयोग करते हैं भोजन के रूप में, उसे शाकाहारी कहते हैं। और जो दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं उसे कार्निवोरस कहते हैं, जिसे कि हिंदी में मांसाहारी कहा जाता है। उसके आगे दिया हुआ है, ऐसे जंतु जो दोनों को खाते हैं, जंतु और पौधे दोनों को खाते हैं, उसे सर्वाहारी कहा जाता है, या फिर उसको ऑमनीवोरस कह सकते हैं इंग्लिश में। इस तरह की हमारे देश में बतलाया जा रहा है कि अलग अलग राज्य है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं यहाँ पे और अलग अलग तरह के भोजन खाते हैं। कहीं पे देख सकते हैं दक्षिण भारत में डोसा, इडली, सांभर प्रसिद्ध है। गुजरात में ढोकला प्रसिद्ध है। वहीं झारखंड में ढुसका, छिलका रोटी, पीठा, मड़ुआ रोटी, इस तरह की कई जगह जो है अलग अलग जगह जो है अलग अलग तरह के भोजन लोग खाते हैं। तो भोजन क्यों आवश्यक है यहाँ पे जैसे कि दिया गया है, तो हम लोग दैनिक कार्य जो करते हैं उसमें ऊर्जा खर्च होता है, तो हमें वो भोजन से ही प्राप्त होता है। कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमारे भोजन में रहता है और उसी से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। तो न्यूट्रिएंट्स जिसको हम लोग पोषक कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं मुख्य पोषक तत्व। तो मुख्य रूप से अभी वहाँ पे पिक्चर जो दिखाया गया था उसी चीज़ को यहाँ पे बतलाया गया, मुख्य पोषक तत्व। यहाँ पे जो है 5 तरह के यहाँ पे बतलाया गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। ये जो है 5 तरह के पोषक तत्व जो है वही हमें मुख्य रूप से भोजन से प्राप्त होता है। इसके अलावा हमारे शरीर को और आवश्यक जो पड़ता है वो उसमें से है रुचांश, जिसको रफेज कहते हैं। और हमें जल की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जल जो है हमारे शरीर में 70% जल ही है, तो जल हमें आवश्यक होता ही है। अब जो है किस खाद्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व है इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करने के लिए बतलाया गया है कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे करेंगे। तो आयोडीन का घोल लेकर एक आलू को काट के, और यहाँ पे आगे बतलाया गया है एक विलियन बन जाएगा वहाँ पे, और उसको आलू के टुकड़े में जब हम डालते हैं तो वो नीले रंग का हो जाता है और धीरे धीरे फिर वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो इससे पता चलता है उसमें स्टार्च है, मंड है, और जिसमें ये होता है मंड होता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। इस तरह की कई चीज़ें जो है हम जान सकते हैं परीक्षण करके। प्रोटीन का पता करने के लिए यहाँ पे बतला रहा है, दाल का चूर्ण, कॉपर सल्फेट का घोल, कास्टिक सोडा, ये सब सामग्री हमें ज़रूरत पड़ता है। इसका मतलब है कि जिस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा होगी वो बैंगनी कलर का हो जाएगा। इस तरह से पता चल जाता है। इसी तरह से आगे क्रियाकलाप में वसा का परीक्षण करने के लिए बतलाया गया है, जिसको इंग्लिश में वसा को फैट कहते हैं। तो यहाँ पे उसमें बतलाया गया है कि किसी कागज़ में अगर उसको हम चूर चूर करेंगे, तोड़ेंगे, तो उस कागज़ में जो है ऑयली मतलब तेल सा चिपक जाएगा। तो जिसमें तेल लग जाता है कागज़ पे तो समझ लीजिए कि उसमें वसा है। कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें हमें जल प्राप्त होता है, और ज़्यादातर सभी खाद्य पदार्थ से जल प्राप्त होता है। नारियल हो गया, तरबूज, खीरा जैसे फल भी पानी के स्रोत होते हैं। इसमें काफ़ी मात्रा में जल रहता है। इसको खाने से आपको पता चल ही जाता है। टमाटर लेकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए तो उसमें कितने जो आपका हाथ जो है भीग जाता है। फल हो गया, सब्जी हो गया, तो उसमें जल होना ही होना है। सभी में लगभग जल होता है। तो इस तरह से आप परीक्षण अगर करके देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें जल है। तो यहाँ पे कुछ एक सारणी बनाया गया है। कच्चा आलू, उसमें क्या मंड होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है। दाल में क्या होता है, प्रोटीन होता है। मूंगफली में क्या होता है, वसा होता है। सूखा नारियल में क्या होता है। इस तरह से किसमें क्या टिक लगेगा यहाँ पे पढ़ के आप देख सकते हैं। सेब का टुकड़ा हो गया, उबला अंडा हो गया, सुरगुजा, अरंडी, महुआ, ये बहुत पुराने नाम हैं। आजकल बच्चों को तो पता भी नहीं चलेगा सुरगुजा क्या होता है, अरंडी क्या होता है। इसके अतिरिक्त विटामिन व खनिज लवण भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इसकी अल्प मात्रा की ही शरीर को आवश्यकता पड़ती है।
तो पोषक तत्व के अलावा हमारे शरीर को विटामिन और खनिज की आवश्यकता पड़ती है। बहुत कम मात्रा में पड़ती है लेकिन आवश्यक काफ़ी है। आप इसे देख सकते हैं, जैसे प्रोटीन की मात्रा इसमें होता है और दूध में भी आपको प्रोटीन मिलता है। ये सारा प्रोटीन वाला भोजन छपा हुआ है, यहाँ पे वसा वाला भोजन छपा हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक दिया हुआ है सारणी। ये पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, ऊर्जा देने वाले। तो यहाँ पे बतला दिया गया है ये पोषक तत्व है और ये कार्य क्या करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है ऊर्जा हमें देते हैं हमारे शरीर को। प्रोटीन जो होता है शरीर वर्धक भोजन, टूटे फूटे अंगों के मरम्मत में सहायक होता है। ये हमारे शरीर को ग्रो करता है, बढ़ाता है, और जो डैमेज होता है, चोट लग जाता है तो ये उसको रिपेयर करता है। उसके बाद विटामिन एवं खनिज लवण जो है स्वस्थ रहने में सहायक, रोग से लड़ने में सहायक करता है विटामिन एवं खनिज। रुक्षांश रफेज कहते हैं, तो बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायक। मतलब हमारे शरीर में जो भोजन नहीं पच पाता है, जो सूटेबल नहीं होता है हमारे शरीर के लिए, उसे हमारे शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है, अन्यथा फिर हमें बीमारी जकड़ लेगा। जल पोषकों को अवशोषित करने में सहायक। जो भी पोषक तत्व भोजन में होते हैं उसे हमारे शरीर द्वारा अवशोषित किया जाता है। इसके लिए जल काफ़ी आवश्यक है। तो हमें और कहाँ से मिलता है ये पोषक तत्व जो है, क्या है, विटामिन ए है, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी। तो ये क्या कार्य करते हैं। अगर ये कार्य ना हो, इसके अभाव में, इसकी कमी में क्या समस्या हो सकती है। विटामिन ए जो है वो त्वचा एवं आँखों को स्वस्थ रखता है, विटामिन ए। और अगर ये ना रहे तो दृष्टिहीनता, जिसे रतौंधी कहा जाता है, तो ये बीमारी हो सकता है। और विटामिन 1 हृदय एवं परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखता है। तो इसके बारे में और आप पढ़े होंगे पहले, या फिर नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेगा। बेरी नमक बीमारी होता है इसके अभाव से, विटामिन 1 के अभाव से। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक करता है। स्कर्वी नाम का बीमारी होता है अगर विटामिन सी की कमी हो जाए। विटामिन डी का कार्य यहाँ पे बतलाया गया है, हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करना। और इसके कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है। विटामिन ई त्वचा एवं प्रजनन अंग को स्वस्थ रखता है, त्वचा एवं प्रजनन को प्रभावित करता है अगर इसकी कमी हो जाए तो। और फिर आगे विटामिन के काफ़ी उपयोगी है, रक्त को थक्का जमने में सहायता करता है। रक्त जब कहीं कट जाता है तो उसको जमने में मदद करता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्त नहीं जमता, वो ज़्यादा बहता ही रहता है, इस तरह से वो पतला हो जाता है। तो आगे पेज में दिया हुआ है, देख सकते हैं, भोजन के अलग अलग चीज़ों को बतलाया गया है। ए, बी और सी, डी यहाँ पे बतलाया गया है, जैसे कि ए, बी, सी एवं डी के स्रोत। अब स्रोत यहाँ पे हमें कहाँ से मिल रहा है, तो संतुलित आहार बतलाया गया है। हमारे शरीर की वृद्धि एवं अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना आवश्यक है। तो 5 जो आपको पोषक तत्व भोजन के में दिखाया गया वो आवश्यक है। इसके अलावा रुक्षांश, रफेज एवं वाटर, जल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। तो इन सब को मिलाकर हम संतुलित आहार कहते हैं, इसको बैलेंस डाइट कहा जाता है। तो उम्र के अनुसार हमें अलग अलग मात्रा में भोजन की आवश्यकता पड़ता है, अलग अलग मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ता है। रंग बिरंगे भोजन, अलग अलग तरह के भोजन, जैसे कि यहाँ पे केसरिया लाल रंगों की खाद्य सामग्री, टमाटर, गाजर, सेब, तो इस कलर में लगभग रेड कलर में आते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। और यहाँ पे तिरंगे कलर का दिया हुआ है। सफ़ेद रंगों के खाद्य पदार्थ, चावल, दूध, आलू, अंडा। हरे रंगों के खाद्य पदार्थ में मटर, कद्दू, नेनुआ, पालक, जो हरी सब्जियां हैं उसके बारे में बताया गया है। हमारे भोजन में प्रतिदिन रंग बिरंगे खाद्य पदार्थों का मिश्रण होना चाहिए। ये संतुलित आहार हैं जो स्वास्थ्य, विकास तथा शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है। एक ही प्रकार के भोजन हमें नहीं लेने चाहिए, यहाँ पर बतलाने का अर्थ है हमें तरह तरह के भोजन बदल बदल कर लेने चाहिए। इसीलिए लोग एक दिन खिचड़ी खाने के लिए भी बोलता है। तो इस तरह से छिलका उतारकर सब्जियों और फलों को धोने पर उनके कुछ विटामिन नष्ट हो सकते हैं। तो ऐसा बार बार बतलाया गया है कि सब्जियों को पहले धो लेना चाहिए, उसके बाद काटना चाहिए। लेकिन घरों में हम लोग अक्सर देखते हैं कि उसको काट लिया जाता है और फिर धोया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, उसके जितने भी विटामिन या पोषक तत्व जो होते हैं वो काफ़ी मात्रा में वो धुल जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जंक फूड के बारे में कुछ बताया गया है। जंक फूड, फास्ट फूड, जिसको जंक फूड या फास्ट फूड ऐसे ही बोलते हैं, दोनों सेम चीज़ है। तो मेले में देखिए, आजकल मेले में, बाज़ार में चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर आदि मिलते हैं जिन्हें हम चाव से खाते हैं। इसे फास्ट फूड के नाम से भी जानते हैं, परंतु ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ये पूछ रहा है कि लाभदायक है, आइए देखें। ये लाभदायक बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पे फास्ट फूड दिया गया है और नमक की मात्रा, इसमें नमक की मात्रा अत्यधिक दिया रहता है।
जिसकी वजह से कई तरह के हैं, पिज़्ज़ा है, पाव भाजी है, बर्गर है। अधिक नमक के सेवन से उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन की बीमारी होती है, इसीलिए हमें सामान्य रूप में ही नमक लेनी चाहिए। आगे यहाँ पे दिया गया है आयोडीन के स्रोत। हमें आयोडीन कहाँ से प्राप्त होते हैं, कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं? खनिज लवण के स्रोत, तो जिसको मिनरल्स कहा जाता है। फास्फोरस के स्रोत, तो हमें कितने तरह के मिनरल्स चाहिए? आयोडीन चाहिए, फास्फोरस स्रोत और कैल्शियम के स्रोत, लो जिसको आयरन हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पे आयोडीन जो है हमें मछली से, केकड़ा से, आयोडाइज नमक इस तरह के आते हैं, अच्छे नमक जो होते हैं। उसके बाद अदरक हो गया, समुद्री उत्पाद हो गया, ये सब जो है इससे हमें आयोडीन प्राप्त होता है। केला, दूध, मिर्च, फ्रेंच बीन, बादाम, ये फास्फोरस जो है हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक है इससे हमें प्राप्त हो जाता है। और आयरन की प्राप्ति के लिए हम लोग पालक, सेब, मड़ुआ, साबुत अनाज और यकृत। कैल्शियम के स्रोत, दूध, अंडा, मूली, सलगम और केला, इससे हमें प्राप्त हो जाएगा कैल्शियम। और ये सभी मिनरल्स जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। ये चीज़ें जो है यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, जो चीज़ें ऊपर में सारणी में दिया हुआ है। उसके बाद आगे जो है, तो यहाँ पे जिन बच्चों को मुख्य रूप से अच्छे भोजन नहीं मिल पाते हैं तो कुपोषण के वो शिकार हो जाते हैं। तो कुपोषण जो है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मल न्यूट्रिशन कहते हैं, इसके कुछ उदाहरण हैं। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे किस तरह के लोग हो गए हैं। उनकी जो है पसलियों की हड्डियाँ जो है, पूरा शरीर जो है बिल्कुल पतला हो जाता है और बिल्कुल उसकी हड्डियाँ दिखने लगता है। तो इसको सूखा रोग कहते हैं। सूखा रोग से ग्रसित रोगी, क्वाशियोकर रोग से पीड़ित बच्चा, देखिए यहाँ पे एक बच्चा है और एक सूखा रोग से ये है। तो सूखा रोग में क्या होता है? मारास्मस, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है, तो उसको सही मात्रा में भोजन नहीं मिलने से शरीर दुबला पतला हो जाता है और पसलियों की हड्डियाँ दिखने लगती है। सूखा रोग का ये लक्षण है। उसके बाद क्वाशियोकर रोग, आदि भोजन में प्रोटीन कम हो तो बच्चे में वृद्धि रुक जाती है एवं पेट फूल जाता है। प्रोटीन की मात्रा उसे नहीं मिलने की वजह से ये बीमारी होता है। क्वाशियोकर एक ऐसा बीमारी है जिसको प्रोटीन नहीं मिलने की वजह से होता है, तो बच्चों में अक्सर ये बीमारी हो सकता है। उसके बाद रतौंधी, विटामिन ए की कमी से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं। पहले ये गांव में मुझे अक्सर देखने को मिलता था, लेकिन अब ये नहीं दिखाई देता है। उसके बाद हो गया घेंगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में गोइटर कहते हैं। ये जो गला होता है, इसका ग्रंथि, गले की ग्रंथि जो होता है वो फूल जाता है और एक बार जिसको हो गया फिर उसको ठीक होना मुश्किल है। उसके बाद आयोडीन की कमी से गले की ग्रंथि फूल जाती है, बच्चे मानसिक विकलांग हो जाते हैं। अगर घेंगा जिससे हो जाए, आयोडीन की कमी हो जाए तो इस तरह की समस्या हो सकता है। उसके बाद एनीमिया हो गया। एनीमिया एक रोग होता है जिसको शरीर में ब्लड की कमी जब हो जाता है, लौह तत्व की कमी, तो ब्लड की कमी होगी तभी लौह तत्व की कमी होगी, क्योंकि ब्लड में ही हमारा लौह तत्व मिला रहता है, तो जिसके वजह से एनीमिया नामक बीमारी हो जाता है। लोग इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। उसके बाद अस्थि और दंत क्षय, तो कैल्शियम की कमी से ये बीमारी होता है। जिसके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाता है तो उसको दंत क्षय रोग होने लगता है और उसके मसूड़े से ब्लड निकलने लगता है। इस तरह की समस्याएं होती है। आगे यहाँ पे दिया हुआ है पोषक तत्वों की अधिकता। कई बार ऐसे स्थिति आता है, ऐसा सिचुएशन आता है कि पोषक तत्वों की अधिकता होने की वजह से हमारे शरीर में वो जम जाता है। विभिन्न रोग हो जाते हैं पोषक तत्वों की कमी से, वहीं इसकी अधिकता भी हानिकारक हो सकती है। बहुत अधिक वसायुक्त भोजन मोटापा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओबेसिटी, का कारण बनती है और यह समस्त बीमारियों की जड़ है। किसी को ओबेसिटी मतलब मोटापे की बीमारी हो जाए, इसका मतलब है कि उसको कई तरह की और बीमारियां पकड़ सकती है। मोटापा अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद दूषित भोजन, जो बाहर में भोजन रखे हुए रहते हैं, बाहर में कुछ खाने का पदार्थ जो रहता है तो उसको हम बाज़ारों में जाकर खाते हैं और वो खुले में रखे हुए होते हैं, मक्खियाँ बैठती है उस पर, कई तरह की गंदगियाँ पड़ती है, तो वो दूषित भोजन के रूप में हम उसे देख सकते हैं। बाज़ार की खुली भोज्य पदार्थ, यहाँ पे लिखा गया है। बाज़ार की खुली भोज्य सामग्रियाँ क्यों नहीं खानी चाहिए? कुछ खाने से पहले हाथ धोना जरूरी है। कई जगह लोग ऐसे होते हैं कि खाने के समय में हाथ नहीं भी धोते हैं। खाने के सामानों को ढककर क्यों रखना चाहिए? ठेले में रखे खाद्य सामग्री, जलेबी आदि पर आपने मक्खियाँ बैठी देखी हैं। ये मक्खियाँ गंदी जगहों पर बैठती है और अपने साथ सूक्ष्म जीवों को लाकर खाने के पदार्थों को दूषित कर देती है। खुली भोज्य सामग्रियों पर धूल भी जम जाता है, तो इस तरह के भोजन हमें नहीं खाने चाहिए। अगल बगल में नालियाँ होती है, वहाँ मक्खियाँ बैठती है और फिर वहाँ से फिर आकर खाने में बैठती है। बासी खाना भी खाने योग्य नहीं होता, यह भी दूषित हो जाता है यदि रेफ्रिजरेटर आदि में ना रखा जाए। तो हमें अधिक लंबे समय तक भोजन रखकर नहीं खाना चाहिए। वैसे कहा जाता है कि बासी भोजन नहीं खाना चाहिए, लेकिन ज़रूरत के अनुसार लोग खा भी लेते हैं, लेकिन अधिक समय
नहीं रखना चाहिए। इस पाठ में हमने यह जानने का प्रयास किया कि भोजन जरूरी है, भले ही विभिन्न क्षेत्र के भोजन में विविधता हो, परंतु इसमें पोषक तत्वों का वितरण सामान्य होता है। हमें हर क्षेत्र विशेष के आहार का आनंद लेना चाहिए, इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। हमें जिस क्षेत्र में भी जिस प्रकार का भोजन मिलता है हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। और यहाँ पे इस चैप्टर का सारांश दिया हुआ है। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण है। ये 5 पोषक तत्व मुख्य रूप से आप लोगों को याद रखना है। इस चैप्टर में आप लोगों को इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त रुचांश और जल भी भोजन के आवश्यक अंग है। आगे में अभ्यास शुरू हो रहा है, यहाँ क्वेश्चंस दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चन दिया हुआ है, आलू में होता है। तो आलू में क्या होता है आगे में बताया जा चुका है। आलू में होता है स्टार्च जिसको बोलते हैं, तो ये सही इसका ऑप्शन है, मंड जिसको बोलते हैं। हड्डियों एवं दांतों को किसके उपयोग से स्वस्थ रखा जा सकता है? तो हड्डियों के लिए हम लोग जानते हैं कैल्शियम जो होता है वो उपयोगी होता है हड्डियों के लिए, तो ये जो है ये सही आंसर हो जाएगा। उसके आगे जो है दिया हुआ है इनमें से किस में पोषक मूल्य शून्य होता है, मतलब पोषक तत्व तो इसमें नहीं होता है। विटामिन, रुचांश, प्रोटीन, वसा, तो ये तीनों जो है रुचांश को छोड़कर ये तीनों पोषक तत्व ही है। इसका मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा रुचांश, जिसको रफेज कहा जाता है इंग्लिश में। इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 4th नंबर में घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा जिसको गोइटर कहते हैं इंग्लिश में, तो घेंघा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। उसके बाद यहाँ पे ऐसे 2 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में, तो वसा जो है किस में पाया जाता है? जितने भी ऑयली चीज़ें हैं उसमें हमें वसा प्राप्त होता है। जैसे कि वसा हमें मूंगफली से मिलता है, सरसों से मिलता है, सोयाबीन से भी मिल जाता है। तो इस तरह का आंसर जो है आप लोगों को स्क्रीन पे मिल जाएगा। उसके बाद जो है मंड हमें किससे मिलता है? तो मंड हम लोग जानते हैं, मंड हमें आलू से मिल जाता है और चावल से मिल जाता है। उसके बाद रुचांश हो गया, तो रुचांश जो है हमें किससे मिलता है? तो हमें फल और सब्जी, ताज़े फल और सब्जी से मिल जाता है। आंसर जो है आप लोगों को स्क्रीन पे मिल जाएगा। उसके बाद प्रोटीन हमें किससे मिलता है? तो प्रोटीन हमें दूध से मिलता है, दाल से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है। तो हमें 2 एग्जाम्पल्स इसमें देने हैं। इसके अलावा जो है मांस, मछली, अंडा ये सब भी लिख सकते हैं। तो कोई 2 एग्जाम्पल इसमें आप लोगों को दे देना है। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे सही गलत का निशान लगाने के लिए कह रहा है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद पता चलेगा। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषक संबंधी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? तो ऐसा संभव नहीं है। सिर्फ चावल खाने से हमारे सारे पोषक तत्व तो हमारे शरीर को नहीं मिल सकता है। तो इसका मतलब है कि ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद संतुलित आहार लेकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। तो इस तरह का मतलब संतुलित आहार लेकर ऐसे रोग जो हमें पोषक की कमी से होता है, तो ये सही है, उसकी रोकथाम हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो है सही हो जाएगा। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। तो संतुलित आहार में अलग अलग तरह की चीज़ें होनी चाहिए, ये हमें चैप्टर में बतलाया गया है, तो ये बिल्कुल सही होगा। उसके बाद शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। सिर्फ मांस खाने से सभी पोषक तत्व हमें प्राप्त नहीं हो सकते, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट वाला गलत और लास्ट वाला गलत, बीच में 2 सही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैच करने के लिए दिया गया है, तो इसको हम लोग मैच कर लेते हैं। विटामिन ए से क्या होता है? दृष्टिहीनता, जिसे हम लोग रतौंधी कहते हैं, तो सबसे नीचे ये चला जाएगा यहाँ पे। उसके बाद विटामिन बी से बेरी होता है, इसको याद रखना काफ़ी इजी है। बी और इधर भी बी, दोनों तरफ से बी है तो बेरी हो गया। उसके बाद विटामिन सी से स्कर्वी नाम का बीमारी होता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको मैच कर देते हैं। और एक ही बच गया डी, तो डी से रिकेट्स होता है, ये यहाँ पे मैच कर देते हैं। कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप लोग मिला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है? निम्नलिखित के 2 उदाहरण लिखिए। तो 2 उदाहरण लिखना है, जैसे कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोज्य पदार्थ। कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है? तो हम लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमें चावल से मिलता है, आलू से मिलता है। तो इसका आंसर जो है आप लोगों को स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद जो है आगे विटामिन सी से परिपूर्ण भोज्य पदार्थ। तो विटामिन सी जो है वो मिर्च में भी होता है, हरी मिर्च में, नींबू में, संतरा में, इसमें आप 2 नाम लिख सकते हैं। उसके बाद लौह तत्व से युक्त भोज्य पदार्थ, तो पालक हो गया, उसके बाद सेब हो गया,
ये 2 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। इसके बाद जो है अत्यधिक रुक्षांश के स्रोत वाले भोज्य पदार्थ, रुक्षांश वाले भोज्य पदार्थ जो है वो आपको ताज़े फल और हरी सब्जियां जो है वो आंसर हो जाएगा। उसके बाद खनिज तत्वों की कमी से होने वाले रोग, खनिज तत्वों की कमी से होने वाले रोग, तो ऐसे में आपको एनीमिया नामक बीमारी जो होता है वो आयरन की कमी से होता है। और इसके अलावा जो है कैल्शियम की कमी से रिकेट्स होता है, या फिर आयोडीन की कमी से लिख सकते हैं, आयोडीन की कमी से घेंगा होता है। 2 एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पे दे देना है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे एक लक्षण बताना है सूखा रोग। सूखा रोग जब हो जाता है तो उस व्यक्ति में क्या लक्षण दिखाई देता है उसे लिखना है। तो जब सूखा रोग हो जाता है तो उसकी पसली की जो हड्डियाँ होती है वो दिखाई देने लगती है, हड्डियाँ दिखने लगता है। उसके बाद पायरिया रोग, पायरिया रोग जो होता है उसमें दांतों और मसूड़ों से उसका ब्लड आने लगता है, खून आने लगता है। तो इसको लिख सकते हैं, आपको आंसर जो स्क्रीन पे मिलता जाएगा। घेंघा रोग, घेंघा रोग में क्या होता है, गले की ग्रंथि जो होती है वो फूल जाता है। उसके बाद मोटापा, मोटापा में क्या होता है, पूरा शरीर जो है, हाथ पैर पूरा शरीर जो है भारी हो जाता है, उसमें वसा जम जाता है। तो इस तरह का लक्षण दिखाई देने देता है इसमें। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 जो है वो लिखकर आप लोगों को देना होगा। एक मोटे व्यक्ति को अपने वजन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो मोटे व्यक्ति को अपना वजन कम करने के लिए उसको संतुलित आहार लेना चाहिए और वसा युक्त भोजन कम से कम लेना चाहिए। इसके अलावा उसे प्रतिदिन नियमित व्यायाम करना चाहिए और अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करना चाहिए। इससे वह अपना वजन जो है कम कर सकता है। कुछ जंक फूड के नाम लिखे, तो जंक फूड के नाम वहाँ पे जैसे लिखा हुआ था, जंक फूड में आपका हो गया पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन है, पाव भाजी है, इस तरह की जितने भी चीज़ें हैं, या फिर समोसा, आलू वड़ा, ये सब जो होता है वो जंक फूड में, फास्ट फूड में ही आता है। तो यह हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है यहाँ पे, भोजन के अपव्यय को न्यूनतम करने के लिए आप क्या करेंगे? अक्सर देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो पार्टियों में जाते हैं और अत्यधिक भोजन अपने प्लेट में ले लेते हैं और फिर उसमें से आधा भी नहीं खाते हैं और वो क्या करते हैं, वो फेंक देते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए हमें, या जो भी व्यक्ति है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आंसर जो है आप लोगों को स्क्रीन पे मिल गया होगा। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।